हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम सॉल्व करने वाले दोस्तों झारखंड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र का इंग्लिश का। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा तक देखिएगा। चलिए हम लोग प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। देखिए किस तरह से क्वेश्चन आया है। बहुत सारे क्वेश्चन आपका सेट से भी मिलता है दोस्तों। एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने का एक बहुत ही बेहतर तरीका यही है कि सेट सभी को अच्छी तरीके से क्या कर लीजिए, एकदम याद कर लीजिए, रट जाइए, ठीक है। और समझ समझ के चलिए। सबसे पहले पैसेज है, समझना है। क्वेश्चन नंबर 1 में तो पैसेज ही रहेगा। एक पैसेज रहता है आपका कहीं से भी उठा कर दे देगा, दूसरा पैसेज आपका बुक से रहेगा, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बुक वाला भी अच्छी तरीके से कम स्टोरी आपको याद रहेगा तो अच्छे से आप कर पाओगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में आप पैसेज को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे उसका सोल्यूशन। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वैली ऑफ फ्लावर इज अ नेशनल पार्क इन उत्तराखंड इंडिया। उत्तराखंड में क्या है कि फूलों का एक क्या है, घाटी है, उस एक नेशनल पार्क है, ठीक है। घाटी का एक नेशनल पार्क है जो कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, ठीक है। देखिए वैली ऑफ फ्लावर की घाटी इज अ एक नेशनल पार्क है, ठीक है। वो कहाँ पर उपस्थित है, वो उत्तराखंड है, इंडिया का, ठीक है। दिस वैली इज फेमस फॉर चार्मिंग ओह मिट गया, चार्मिंग मेडोज ऑफ अल्पाइन फ्लावर का जो उसका जो खूबसूरती है वो उसके लिए फेमस है, ठीक है, वहाँ का वैली। दूसरा मैं कि मैराइड अल्पाइन फ्लावर्स मेक दिस प्लेस आ कलरफुल पैराडाइज। अब बोल रहा है कि उसका जो अल्पाइन फ्लावर है उसकी खूबसूरती से क्या कर रहा है, वहाँ का एकदम लग रहा है कि स्वर्ग जैसा सुंदरता बढ़ा दिया, ठीक है। दिस ब्यूटीफुल वैली इज ऑल्सो वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और क्या हो रहा है कि विथ इट्स प्रेस्टीन ब्यूटी, उसकी जो सुंदरता है वो बहुत ही अच्छे से निखार, कुछ मतलब आपको बोलते हैं विरासत से मिला हुआ सुंदरता जैसा लग रहा है, ठीक है। एंड मेस्टिकल सराउंडिंग विच अट्रैक्ट नेचर लवर, वहाँ पर उसके जो सराउंडिंग में जो है उसको अट्रैक्ट करता है, उसके प्राकृतिक खूबसूरती, प्राकृतिक का जो लवर कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर बोला कि फोटोग्राफर्स एंड बोटानिस्ट, वहाँ पर खूब जैसे फोटो कैप्चर करने का बहुत ही अच्छी जगह प्लेस है। अब बोला कि वैली ऑफ फ्लावर इज बिफुरकेटेड बाय पशुपतिनाथ, अच्छा पुष्पावती रिवर। देखिए एक पुष्पावती रिवर है, वो क्या कर रहा है, उसको बांट रहा है, ठीक है। उसकी जो डेस्टिनेशन, उसकी सुंदरता है, उसको दो, उसके बीच में क्या है, कौन सा नदी गया है, पुष्पावती रिवर गया, ठीक है। वो क्या कर रहा है, दोनों जगह को बांट रहा है, ठीक है। उसको बीच में गया तो उसको डिवाइड कर दे रहा है। दिस वैली इज वन ऑफ द फेमस ट्रैकिंग डेस्टिनेशन। जैसे अगर आप कोई अच्छी डेस्टिनेशन को ट्रैक कीजिएगा, सर्च कीजिएगा, तो उसमें से एक बहुत ही सुंदर वैली है ये, जिसे को मतलब इंडिया में चाहता है, सराहना किया जाता है, ठीक है। बोला कि द वैली ऑफ फ्लावर्स इज या 3 किलोमीटर क्लाइंब फ्रॉम घाघरिया। घाघरिया उसके नीचे है, घाघरिया से 3 किलोमीटर ऊपर चढ़ना पड़ता है, ठीक है। उसको चढ़ करके आपको इस वैली की सुंदरता को देख पाओगे। बोला कि उसके नीचे घाघरिया का प्लेस है, जगह है। वन कैन नॉट स्टे एट द वैली ऑफ फ्लावर की जो वैली, वहाँ पर कोई भी आदमी जाकर के रुक नहीं सकता है, ठीक है, रुक नहीं पाता है। क्यों नहीं रुक पाता है, अब देखते हैं। देयरफॉर घाघरिया रिमेन्स एंड आइडियल प्लेस टू रिलैक्स एंड स्लीप्स। वहाँ रहने और सोने की उत्तम प्रबंध जो है घाघरिया ही है, ठीक है। वहाँ पर आप रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है वैली में अधिकतम समय पर क्या रहता है, स्नोफॉल रहता है, ठीक है। वहाँ पर बर्फ़ के ढका हुआ रहता है, बर्फ़ कवर रहता है, तो वहाँ पर तो रहना मुश्किल है। तो यहाँ पर वही लिखा है, द वैली इज कवर्ड विथ स्नो फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर। साल के बहुत ही मतलब अधिक महीना में क्या था, मोस्टली साल के मतलब 12 महीना होता है, 12 महीना में अधिकांश वहाँ पर बर्फ़ ही जमा रहता है, ठीक है। इसलिए वहाँ नहीं रुक पाते हैं। ईट ओपन्स ऑन, यह कब खुलता है, 1 जून एवरी ईयर फॉर विजिटर के लिए 1 जून को खोला जाता है। उस दिन अच्छी तरह से आप देख पाओगे इस जगह की सुंदरता को, ठीक है। चलिए यही था हमारा छोटा सा स्टोरी। अभी इस स्टोरी से हमारा क्या है, क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन, देखिए 2-3 क्वेश्चन होगा, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि द वैली ऑफ फ्लावर इज इन, जो ये फ्लावर का जो वैली है कहाँ पर है, झारखंड में तो नहीं है, उत्तराखंड में। कहाँ पर है, उत्तराखंड। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये बस ढूंढ के जितना जल्दी आप ढूंढ के लिए सही कर पाओगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखिए, वाई इज दिस वैली फेमस फॉर, या जो वैली है फेमस किस लिए था, पशुपति रिवर के लिए नहीं, वो रिवर तो बांटा था। गंगा रिवर के लिए, गंगा है ये नहीं है। सनफ्लावर का अल्पाइन फ्लावर, मतलब वहाँ का जो अल्पाइन फ्लावर था उसके लिए फेमस था। तो ऑप्शन नंबर डी से क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो रहा है कि वाई दिस वैली इज या वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्ल्ड मतलब इतिहास, विश्व इतिहास के रूप में साइट में क्यों फेमस था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था बिकॉज ऑफ इट्स प्रेस्टीन ब्यूटी उसकी अपनी जो ब्यूटी थी, उसका जो ब्यूटी था उसके लिए फेमस था। दूसरा में बिकॉज ऑफ इट्स मैस्ट्रिकल सराउंडिंग, उसके चारों ओर क्या था, बहुत ही सुंदरता से भरा हुआ था, खूबसूरती था, है कि नहीं। इसके लिए तो दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और बी, ठीक है, क्योंकि ब्यूटी भी था और मैस्ट्रिकल सराउंडिंग, उसके चारों सराउंडिंग भी था, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। केवल एक ही दे करके नहीं मार देना है, पहले पूरा पढ़ लेना है ऑप्शन तब मारना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ठो मिल गया तो मार दिया, बाकी बी भी यहाँ पर सही आंसर था, उसी में अटैच था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर सारा लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर द विलेज ऑफ फेमस ट्रैकिंग, उसके पहले ना किधर चल गया,
हाँ, वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड प्रेस्टीन ब्यूटी मिस्ट्रियल सराउंडिंग फॉर विच देखिए अट्रैक्ट नेचर लवर, ये सभी दोनों इसी में था, अटैच था, तो दोनों हमको पढ़ करके टिक लगाना था, ये बी भी ऑप्शन था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखना है कि बोले कि द विजिटर्स हैव टू स्टे इन घाघरिया बिकॉज, घाघरिया में क्यों रुकता था, तो वहाँ पर रुकने की उत्तम व्यवस्था था। देखिए द वैली ऑफ फ्लावर इज अ हॉन्टेड प्लेस, क्या वहाँ भूतिया प्लेस था, नहीं, गलत बात है। वन कैन नॉट स्टे एट द वैली ऑफ फ्लावर, वैली ऑफ फ्लावर को रुक नहीं पाता था इसलिए। घाघरिया इज एन आइडियल प्लेस टू रिलैक्स एंड स्लीप्स, वहाँ रुकने और ठहरने का उत्तम प्रबंध था, सोने का भी उत्तम प्रबंध किया गया था, इसलिए वहाँ पर रुका जाता था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, क्योंकि बी और सी दोनों सही था ना, तो ऑप्शन नंबर डी में ही ये था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, यहाँ पर लिखा है व्हेन डज द वैली ऑफ फ्लावर ओपन फॉर विजिटर, विजिटर जब जाते थे देखने के लिए, वहाँ पर यात्रा करने के लिए, तो वहाँ उसके लिए कब खुलता था, तो 1 जून का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, 5 का बी। छठा नंबर क्वेश्चन बोलता है विच वर्ड मीन्स डिवाइडेड इंटू 2 सेपरेट पार्ट्स, कौन वर्ड है जिसका मतलब होता है 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा कौन सा ऐसा वर्ड यहाँ पर जो है उसका मतलब होता है डिवाइड करना, ठीक है। तो 6 का हो जाएगा सही आंसर बफिरकेटेड, इसका प्रयोग है हमारे उस स्टोरी में, ठीक है। तो इसी का वही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। बोला कि द एंटोनिम्स ऑफ रिपेल, रिपेल का उल्टा क्या होता है, देखिए रिपेल मतलब होता है दूर भेजना, जैसे रिपेल नहीं मतलब पढ़े हैं जैसे चुंबक है, तो चुंबक में क्या करता है आपस में पॉजिटिव चार्ज रिपेल करता है, नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, उसको हम लोग कैसे कहते हैं दूर भेजता है, तो उसी तरह से दूर भेजने का होता है सामने अट्रैक्ट करना, ठीक है। तो अट्रैक्ट होता है उसका उल्टा, तो हो जाएगा, और 7 का बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की ओर बढ़ते हैं। 8 में बोल रहा है यहाँ पर कि द वैली ऑफ फ्लावर्स इज अ नेशनल पार्क, जो यहाँ का फ्लावर का जो वैली है क्या है, उसमें नेशनल पार्क के रूप में यहाँ नेशनल पार्क है, क्या है, उत्तराखंड में जो उपस्थित है वो इंडिया के, तो इस एबव सेंटेंस में किस तरह का सेंटेंस प्रेजेंट किया गया है, तो सिंपल प्रेजेंट है कि सिंपल पास्ट है कि क्या है, तो सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा, 8 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम लोग 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अब 9 में यहाँ आ गया है करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, तो यहाँ पर 9 से 14 तक कंप्लीट लेटर गिवन बिलो, तो 9 से 14 तक जो खाली जगह है उसको हम लोग को भरना है, ठीक है। तो हम लोग को पहले यहाँ पर एक दिया हुआ है, इस लेटर में हम लोग जो जो खाली जगह है वहाँ पर हम लोग को भरना है, तो देखिए नीचे ऑप्शन है, उस ऑप्शन में हम लोग को छांट छांट के भरना है जो सही है, ठीक है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट होता है 9 में, क्या है देखिए 9 खाली जगह अमन, तो 9 का क्या क्या ऑप्शन है, सिंसियरली, लविंग, डियर और डीर, तो देखिए डियर हम लोग ये डियर दूसरा डियर नहीं लिखना है, डियर हिरन वाला, यहाँ डियर लिखना है प्रिय वाला, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 9 का, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर लिखेंगे डियर, क्या लिखेंगे डियर, ठीक है। देखिए 9 का ऑप्शन है ना डियर, कौन सा ऑप्शन में, सी ऑप्शन में है डियर, ठीक है। तो हो जाएगा डियर, जो नाम है उसको बोलेंगे डियर अमन। अब बोलेंगे आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट यू हैव टू गो फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास 10th बोर्ड, 10वीं बोर्ड में आपने क्या कर दिया, पहला स्थान प्राप्त किया जान करके मैं बहुत खुश हूँ, तो यहाँ पर हैप्पी हो जाएगा, तो यहाँ पर हैप्पी है, सैड तो नहीं हो सकता, हैप्पी, एंग्री कुछ होगा, डिसअपॉइंटेड नहीं होगा, हैप्पी हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 10 का ऑप्शन नंबर बी से जो है हैप्पी, इस तरह से पढ़ पढ़ के ऑप्शन मारना है। 11 यहाँ पर हैप्पी, अब रखी वी आर वेरी हैप्पी टू खाली जगह योर नेम इन द मेरिट लिस्ट में क्या कर दिए, तो क्या ऑप्शन यहाँ पर 11 का फाइंड रिसीव प्राउड नेम, देखिए यहाँ पर हम लोग मेरिट लिस्ट में खोजते हैं नाम, तो वहाँ पर फाइंड हो जाएगा ना, 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक है फाइंड। तो यहाँ पर हम लोग उसका लिस्ट में देखा कि नाम हम लोग खोजे तो हमारा मेरिट लिस्ट में मिल गया, वही बोल रहे हैं यहाँ पर वेरी हैप्पी। योर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क हैज खाली जगह विथ सक्सेस, आपको 12 नंबर में क्या क्या ऑप्शन अपने देखते हैं, ऑप्शन गिवन फेल्ड क्राउंड, यहाँ पर क्राउंड हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्राउंड, ठीक है। चलिए 12 नंबर का क्राउंड हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे क्या बोलता है, क्राउंड सक्सेस, योर सक्सेस खाली जगह मी, मतलब कि हमें क्या दे रहा है खाली जगह, एंड गिव्स मी इंस्पायरेशन, आपका जो सफलता हमें क्या दे रही है, हमें दे रही इनकरेज दे रही है, मतलब हमें संघर्ष दे रही है, ठीक है, हमें भी संघर्ष करने की एक लालसा दे रही है आपकी संघर्ष से, हमें यही सीख मिल रहा है, तो वही इनकरेज हमें मिल रहा है, हमें साहस मिल रहा है। अब आगे बोल रहा है कि मी एंड गिव्स मी इंस्पायरेशन के रूप में भी मिल रहा है, आई एम वेरी हैप्पी प्राउड ऑफ यू, होप यू विल गेट सिमिलर सक्सेस इन फ्यूचर ऑल्सो, आगे भी इस तरह से सफलता प्राप्त करते रहिए। योर क्या है लवली फ्रेंड्स, आपका प्यारा दोस्त है, यहाँ पर लवली लगा, लवलीन है, देख लेते हैं, अच्छा लविंग, हाँ लविंग है तो लविंग ले लेंगे, योर लविंग फ्रेंड 14 में हो जाएगा लविंग, इस तरह से आपको देख देख के ही मारना है, यहाँ पर फेथफुल था, इसे तो फेथफुल नहीं लिखना है, ओबिडिएंट भी नहीं लिखना है। चलिए हम लेते हैं 3 में बोला कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको क्या करना है, चूज करना है जो सही आंसर है उसको। बोला कि द चिल्ड्रंस आर मेकिंग नॉइस इन द क्लास में बच्चे बहुत शोरगुल कर रहे हैं भाई, तो यहाँ पर कर रहे हैं, रहा रही रहेगा तो क्या हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 15 का डी।
चलिए हम लोग 16 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर की द पैसिव वॉइस ऑफ मिस्टर शर्मा इज मेकिंग अ फिल्म इज, जो मिस्टर शर्मा है वो एक फिल्म बना रहा है, ठीक है। तो इसका जो पैसिव वॉइस क्या करेंगे आप, फिल्म इज, देखिए मेकिंग है इसलिए बीइंग लग गया, बीइंग मेड बाय मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा के द्वारा क्या एक फिल्म बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 16 का ए। हम लोग बढ़ते हैं 17 की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किताब पैसिव वॉइस, इसमें पैसिव है, पैसिव है, बोले कि हु रोट दिस बुक, इस बुक को किसने लिखा। चलिए देखते हैं। अभी बाय होम ये नहीं होगा, बाय होम इज वहाँ पर वो कोई नहीं, इज लगा दिया है, इसने लिखा की बात यहाँ पर है। चलिए यहाँ पर बोला कि बाय होम वाज दिस बुक रिटन, हाँ किसके द्वारा बुक लिखा गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट 18 नंबर देखते हैं, 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। सो लुक दैट मैन खाली जगह टू ओपन द डोर ऑफ योर हाउस, आपके घर के दरवाजे को क्या कर रहा है ये आदमी, खोलने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। इज ट्राइंग क्या हो जाएगा, इज ट्राइंग, मतलब 18 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, द मॉडल वर्ब इन आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे क्या पूछा, ठीक है, क्या पूछा, इफ आई खाली जगह सी हिम, तो यहाँ पर हो जाएगा 19 का कौन सा हो जाएगा, देखिए आई आस्क हिम, मैं उसे पूछा, अगर आई खाली जगह सीन हिम, मैं उसे देख पाता, मतलब देख पाता है कि नहीं, अगर मैं उसे देख पाता है, मैं देख पाऊंगा, इससे हो रहेगा देख सकता, ये भी लिख सकते हैं, मैं उसे, अगर मैं उसे देख सकता, तो यहाँ पर हो जाएगा कूड हो जाएगा, 19 का डी ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्या बोल रहा है यहाँ पर प्रैक्टिस खाली जगह आ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मैक्स आ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही क्या कर बनाता है आदमी को एकदम परफेक्ट बनाता है, ठीक है। तो 20 का हो जाएगा बी ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, 21 बोल रहा है कि आई खाली जगह फ्रेंच दिस डे, मैं कुछ दिन से क्या कर रहा हूँ फ्रेंच सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रयास कर रहा हूँ आई, तो आप प्रयास करते हैं अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, आई एम लर्निंग फ्रेंच दिस डे। चलिए हम लोग देखते हैं अब 22 क्या बोल रहा है, लुक सी इज द गर्ल खाली जगह स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास, उसके अपने क्लास में क्या, देखिए वह लड़की जो है वो क्या करता है, हु स्टूड, यहाँ पर हु लगा देंगे, क्या लगाएंगे हु स्टूड फर्स्ट, पहले समझ आती है अपने क्लास में, अपने क्लास सबसे पहले क्या करती है समझ आती है, हु स्टूड, मतलब 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फिर आप देखिए, अब आ गया बुक का, रीड द पैसेज ऑफ गिवन बिलो और चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको क्या करना है सही ऑप्शन को चूज करना है। तो देखिए यहाँ एक बुक का ही एक स्टोरी डाल दिया यहाँ पर, तो ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज बोरो काउज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। देखिए यार लेंचो का है, ठीक है, यार लेंचो का पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो सीधा सीधा लेंचो का ही सारा हम लोग, कहानी तो आधी है, कहानी वो फसल के बारे में बर्बाद हो गया था उसके बारे में गॉड के पास लिख रहा था, तो ये सारा पोस्ट मास्टर और फिर लेंचो और पूरा गॉड के बीच खेल है, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट देखते हैं कि क्या क्या इसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बहुत ही सरल सरल क्वेश्चन है, ठीक है। हु इज ही इन द फर्स्ट लाइन, जो फर्स्ट लाइन में जो ही है का मतलब क्या है, गॉड है कि लेंचो की पोस्ट मास्टर है। तो देखिए तो यहाँ लिखा हुआ है कि ही स्टार्टेड टू राइट, तो लेटर लिखने के लिए शुरू कौन किया था, लेंचो किया था, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, 22 का बी लेंचो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बोला कि हाउ मच मनी डिड रीच लेंचो, मनी के जो अगर कोई पैसा ऊपर से आ रहा है तो लेंचो के पास कितना पैसा पहुंचा था, तो 70 पैसा, कितना पहुंचा था 70 पैसा पहुंचा था, ठीक है। देखिए यहाँ पर पैराग्राफ में लिखा हुआ है 70 पैसा, देखिए यहाँ पर, ठीक है, रीच्ड मी मेरे पास पहुंचा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग 25 बोल रहा है यहाँ पर कि व्हाट डज द फ्रेज, उसका मतलब क्या होता है, बंच ऑफ क्रॉक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि इसका मतलब यहाँ पर किसको क्या बताया गया है 25 में, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल को कहा गया है, कि ग्रुप ऑफ ऑनेस्ट पीपल को ग्रुप ऑफ फ्रेंडली पीपल, ग्रुप ऑफ अनफ्रेंडली पीपल, देखो क्रॉक्स मतलब गुच्छा कहा गया यहाँ पर, तो इसको कहा गया है ऑप्शन नंबर, देखिए ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान पीपल के ग्रुप को कहा यहाँ पर कहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही आंसर 25 का ए। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, हु इज द ऑथर ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए प्रैंक, एन ए प्रैंक का जो डायरी का जो लेखक है वो कौन है, तो वो ऑलरेडी एन ए प्रैंक ही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 26 का बी ऑप्शन ही सही होगा, ठीक है। अब हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हु डिड मेडी थिंक्स वुड विन द कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट को यहाँ पर के बारे में बात कर रहा है, हु विन कौन जीता था, ठीक है। यहाँ पर है वांडा, मेडिल और पेगी, तो यहाँ पर क्या है पेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 27 हो गया। 28 नंबर देखते हैं हम लोग। 28 में क्या बोल रहा है कि व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक, पायलट जो थे जो जहाज चलाने वाला था
उड़ाने वाला था, वो क्या क्या रिस्क लेना चाहता था, ठीक है। लिया था क्या, मिसिंग हिज ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट मिसिंग किया था, यही किया था, नहीं। फ्लाइंग बैक टू पेरिस, वापस जा रहा था, नहीं। फ्लाइंग द ओल्ड डो डोकाटा स्ट्रेट, वहाँ से गया था सो कहाँ पर, इनटू द अस्टॉम, अस्टॉम की ओर जा रहा था, है कि नहीं, अस्टॉम में चल गया था, उड़ रहा था। तो यह होगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 28 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब लेते हैं 29 नंबर, क्या बोलता है, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन सीइंग द लेटर। अगर पोस्टमैन जब लेटर देखा तो अचानक उसका क्या रिएक्शन रहा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अगर बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पर अच्छी तरह से आपको आज वाला स्टोरी याद होगा। तो यहाँ पर देखिए, क्राइड, चिल्लाया था क्या, लाउटेड होल हार्टेडली, अब फेल्ट सैड, फेल्ट हैप्पी, नहीं, वह एकदम पूरा जोर जोर से हंसने लगा था, ठीक है, पूरा हंसने लगा था। 29 का हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। हम देखते हैं अब 30 नंबर क्वेश्चन, 30 का क्या हो जाएगा, 30 का ऑप्शन देख लेते हैं। बोला कि व्हाट आर द मेन्स ऑब्लिगेशंस इन लाइफ, मनुष्य मानव के जीवन में क्या क्या ऑब्लिगेशन आते हैं, देखिए, ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, फैमिली का, दूसरा ऑब्लिगेशन ऑफ हिज पीपुल का, तीसरा में है बोथ ए एंड बी, दोनों का, ठीक है, दोनों का आता है हमारे जीवन में ऑब्लिगेशन। तो ऑप्शन नंबर सी से होगा, 30 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। 31 क्या बोल रहा है, 31 दोस्तों, 31 में है व्हाट डज अमांडा कंसिडर हिम हर सेल्फ, तो वह आपने क्या एन ऑर्फेन, क्या समझ रहा था, ऑर्फेन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये सही जगह ऑर्फेन, व्हाट डज अमांडा कंसिडर। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द बेकर और द ब्रेड सेलर ऑफ दीज डेज हैड या पेकुलियर ड्रेस नाउन एज, उसे क्या कहता था, ठीक है। तो उसे कहता था, कह रहा नहीं, उसके कोट पैंट नहीं, वो कहता कबाई, हाँ कबाई कहता, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम 33 की ओर बढ़ते हैं। इन विच कंट्री टी वाज ड्रंक फर्स्ट, कौन सा कंट्री सबसे पहले चाय पिया था, इंग्लैंड नहीं, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना पिया था, ठीक है, चाइना में ही शुरू हुआ था चाय की खेती से। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं 34, 34 में क्या बोल रहा है, बोले कि व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन। अब बोला कि ब्रिलियंट साइंटिस्ट, लवेस्ट पर लवलेस पर्सन, और तीसरा में है बोथ, तो दोनों पर्सन को क्या गया है, ग्रिफिन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 34 का सी। अब देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, बोला कि व्हाट डिड द थीप यूज टू चेंज एवरी मंथ, वह प्रत्येक मंथ क्या क्या चेंज करता है, अपना नाम चेंज करता था, अपना घर चेंज करता था, अपना कार चेंज करता था, कि ये में से कुछ नहीं चेंज करता था, ठीक है। तो वह सबसे जो ज़्यादा बार चेंज करता था वह अपना नाम चेंज करता था, ठीक है, जो चोर था अपना नाम, हिज नेम। 35 का ही हो जाएगा सही। अब 36 में देखते हैं, 36 में क्या बोल रहा है कि हु इज द राइटर ऑफ अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, ठीक है। एक ही ऐसा क्वेश्चन बार बार दोस्तों, पिछले बार भी ऐसा ही क्वेश्चन था, इस बार भी ऐसा ही क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा अच्छे से क्या करना है आपको, याद कर लेना है, ठीक है। 36 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, मिस्टर पम्फ्री नहीं हो जाएगा, जेम्स हैरियट, रस्किन बॉन्ड ए नहीं हो जाएगा, बोला राज आनंद नहीं, ए नहीं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 36 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जेम्स हैरियट, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु वाज एसोबल, कौन सा एसोबल था, ठीक है, वेटर, पुलिसमैन, सीक्रेट एजेंट। तो वहाँ वो जो सही आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों 37 का सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है, सीक्रेट एजेंट था, 37 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग चले देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है कि बोला कि हॉरेस डब्ल्यू लाइक्ड, क्या पसंद करती थी, ठीक है, हॉरेस डब्ल्यू क्या पसंद करती थी। तो यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, पहला पहला क्या है, पहला राइडिंग एक्सपेंसिव बुक, महंगा बुक पढ़ना पसंद करती थी, राइडिंग न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, सिंगिंग और लिसनिंग म्यूजिक। तो उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रीडिंग एक्सपेंसिव बुक, बहुत ही बड़े बढ़िया बढ़िया कीमती बुक, वह एक्सपेंसिव जो अच्छी महंगी बुक हो जाए, जो मतलब अच्छी नॉलेज वाला बुक, महंगी बुक पढ़ना पसंद करती थी, ठीक है। तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सही आंसर। 39 का हो जाएगा दोस्तों, बोला कि मिस्टर लोइसेल बोरोड या हर जगह फ्रॉम में फ्रोस्टियर। तो दोस्तों यहाँ पर एक ड्रेस, नेकलेस, बोथ, नन ऑफ दीज, अच्छा नन ऑफ हाँ द एबव। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नेकलेस, क्या हो जाएगा, नेकलेस इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन बोला कि व्हाट वाज भोली भोली रियल नेम, भोली का वास्तविक नेम क्या था दोस्तों, भोली का वास्तविक नेम था सुलेखा, क्या नाम था, सुलेखा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग का 40 का ऑब्जेक्टिव 40 का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। आज चलिए बाकी जैसे जैसे सेट आप अपडेट होता जाएगा, हम लोग भी आपको सेट प्रोवाइड करते जाएंगे आंसर के साथ में, ठीक है। अब हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी सब्जेक्टिव भी फटाफट स्टार्ट आपको प्रोवाइड करेंगे, और आप भी हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।